आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मंगेश शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे इंतजार में कसीर तादाद में बैठे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मालेगांव जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदर यास्मीन सैयद मेरा नाम है और मुझे जब से ये जिम्मेदारी मिली है तो मालेगांव शहर में दुगनी तरीके से महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। तो हम ये काम मालेगांव के सरपरस्ती में महिला विंग मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी पार्टी से काम कर रही है। तो जाकर अपने मसले हल करना पड़ते हैं तो तब भी मसले हल नहीं होते। तो मालेगांव शहर के अंदर जो राष्ट्रवादी पार्टी आई है तो उसके साथ साथ महिला विंग भी आई है। तो खिड़की में जा विंग की तरफ से आएंगे। मैं नायब सदर तबस्सुम शेख और ये राष्ट्रवादी पार्टी के महिला अध्यक्ष है यास्मीन सैयद मैडम। और हम लोग आप लोगों को गट की मालूमात देने के लिए आए हैं। बचत गट महिलाओं के लिए जो खासी तौर पे बनाया गया है तो कारपोरेशन की तरफ से जो गट बने हुए हैं इसकी पूरी मालूमात अपने महिलाओं को नहीं है, यहाँ के महिलाओं को नहीं है। ये जानकारी देने के लिए हम आप तक आए हैं और उसमें आप काम कर सको और उसके जरिए आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये हम आपको बताने के लिए आए। तो ये सारी बातें आपको यास्मीन। उसके बाद हमको गरीबी सतह का सर्टिफिकेट 15/11 के अंदर जो सर्वे हुआ था, जनगणना का सर्वे जिसे कहा जाता है, तो उसके अंदर जो सर्वे हुआ था लेकिन उसका खुलासा पहले 2005 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ, लेकिन उसका खुलासा अभी तक अपने को पता नहीं चला कि हमारा नाम बचत गट की यादी में है कि नहीं, हम लोग बचत इसके अंदर गरीबी सतह के अंदर है कि नहीं है। लेकिन वो यादी सर ने अपने राष्ट्रवादी भवन पर ला कर रखे हैं और उसके अंदर से लोग अपना फायदा उठा रहे कि हम लोग 2 मिनट कि हम लोग गरीबी सतह की यादी में से हमारा नाम ले सकते हैं। उसके अंदर लोग समझिए भाई हमारा नाम मिल गया इस यादी के अंदर तो उसके अंदर दूसरे वाले का भी नाम मिल गया। अगर एक घर के 10 नाम भी मिलते हैं तुम्हारे को तो तुम लोग का एक घर का एक गट बन जाता। गली में से 4-5 नाम मिलते हैं तो उनको ले लिए, 3 लोग के नाम नहीं भी मिले तो वो 3 लोग को फायदा मिलता है तो वो हमारे समाज के लोगों को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा। और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आशीष रशीद साहब की है और मेरी है कि मैं वो जाकर उस गट का फायदा आवाम तक लेकर आऊँ। अगर वो नहीं बोल रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, बैंक का प्रॉब्लम आ रही तो हम लोग तुम्हारा सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। पहला तो फायदा ये रहेगा उसका कि वो अनुदान बोलकर 10,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा गट का। 3 से 6 महीने इतना टाइम तो लगता नहीं है। जब अपना उनको पावर जाता है बोलते अपन कि हमारा गट बन गया, अब अनुदान की तुम मांगनी करो, तो वो लोग लगे 10,000 रुपये अपने को 3 महीने के अंदर डाल देते। सब में पहले जब अपने एक गट बनता है 10 लोगों का, उसके अंदर अपने 10,000 रुपया आते हैं तो मेरे को ये बताओ कि अगर अपन किसी बाजू वाले से बोलेंगे कि ला भाई 100 रुपए दे मैं तेरे को शाम में देती तो वो 10 बार सोचेंगे इसको 100 रुपए दूं या नहीं दूं। सही है ना कि देंगी या नहीं देंगी, ये मामले होते हैं। तो जब अपने को बाजू वाला अपने ऊपर 100 मारना चाहती, बाजू में झगड़ा नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक मिसाल है
जब बाजू वाला अपने को 100 रुपया नहीं दे सकता, हुकूमत 10,000 दे रही और वो अपना ही रहेगा, अपने को आना है। जैसे हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोग में से जमीनी आसमानी सुल्तानी किस पे भी आ जाती, दूध दवा दारू किस पे भी आ जाता। भाई तुम लोग ही आपस में भाई 10,000 की जरूरत है, ये ले 10,000, 15 दिन बाद मुझे वापस कर देना। 15 दिन 20 दिन के बाद तीसरे का मसला खड़े हो जाता, तू वो 10,000 रुपए उसको दे देना। तो अगर तुम लोग ऐसा करके चलाते हैं 10,000 रुपया, तो वो भी तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारा पैसा है, तुमको किस तरीके से चलाना है वो तुम देखो, है ना। अब ये 10,000 रुपए की हो गई। अगर कभी तुम्हारी ओपन स्पेस जमीन है कहीं पर भी, तब खुली बात है, यहाँ रह रहे, यहाँ से हटकर कहीं तुमने प्लाट लेकर रखे हैं, कहीं तुमने जमीन उमीन लेकर रखे, अब तुमको बनाना है, तुम्हारे पास पैसा पानी कुछ नहीं है उसको बनाने के लिए, तो आप उस वक्त अब यहाँ से जो कट की, अगर कभी यहाँ से लेके दिल्ली तक का फायदा उठाने का है तुम्हारे को, तो तुम्हारे पास क्या रहना जरूरी है, बचत घट रहना जरूरी है। बचत घट हर जगह तुम्हारे को फायदा पहुँचाएगा। तो बचत घट क्यों रहना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर से देखती हुकूमत महाराष्ट्र के ये जो ऊपर कागजात चाहते, तो ये बैंक से कितना लेन देन कर सकते, बैंक में तुम कितना भर सकते, कितना निकाल सकते, ये सब तुम्हारे को बचत घट इसका फायदा पहुंचाता है। जैसे अब ओपन स्पेस की जमीन है आपके पास में, आपने फाइनल कर लिया भाई मेरे को इसको बनाने के लिए 2.5 लाख की जरूरत होगी, 3 लाख की जरूरत होगी, तो तुम लोग क्या करेंगे, प्रकरण पास करेंगे। प्रकरण पास करके वो ओपन स्पेस की जमीन के ऊपर तुम लोन भी उठा सकते हैं, और वो लोन तुमको 2.5 से 3 नहीं 10 लाख रुपए तक तुमको लोन मिल सकता है। 10 लाख रुपए तक लोन लाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर बैंक का प्रॉब्लम आता है, गट का प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, तो वो कहाँ से होगा, ऑफिस से होगा, राष्ट्रवादी भवन से होगा। और राष्ट्रवादी भवन से इसके लिए होगा कि ये जो स्कीमें का जो चलाने वाला है, ये स्कीमें के जो है मेन मुखिया, तो आदरणीय सुप्रिया सुले है, आदरणीय शरद पवार साहब की लड़की, जो आज के सत्ता में है। सरकार किसके इशारे पे चल रही है, शरद पवार साहब के इशारे पे चल रही, और शरद पवार साहब की लड़की कौन है, सुप्रिया सुले है। और सुप्रिया सुले कौन है, एक महिला है, और वो महिला ये सब काम चलाती है। तो अगर कभी अपन इनकी आसिफ भाई की सरपरस्ती में मालेगांव शहर के अंदर ये काम करते हैं, तो हमारा काम हुकूमत महाराष्ट्र से लाने में 100% सक्सेस होंगे, और हम लोग का काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हम उनकी पार्टी के सिंबल से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी क्या है, राष्ट्रवादी पार्टी है। तो हम लोग, मैं तो नहीं समझती कि कोई दुश्वारी आएगी, क्योंकि स्कीम का चलाने वाला अपने साथ में है, तो अपने को कहीं पर रुकावट नहीं आने वाली। ये हो गया प्लाट का। अगर कभी ऐसा मान लेते भाई कोई महिला ऐसा सोचती कि हम लोग को कुछ बिजनेस चलाना है, कोई हम लोग को कुछ काम करना है, तो अगर कभी ये राशन दुकान से तुम लोग ये राशन उठाते, तो इनको ये पता है कि कैसे राशन देते तुम। इन लोग के पास पहले बचत घट रहता है, बचत घट के बाद में हुकूमत इनको लाइसेंस देती है राशन का, तो जब जाके ये लाइसेंस बनता है राशन का, तो ये किसके थ्रू बनता है, बचत घट के थ्रू लाइसेंस बनता है। उसके बाद में अगर कभी रॉकेल का भी तुम्हारे को ठेका चालू करने का है, तो वो भी तुम्हारे को, उसके लिए भी बचत घट रहना जरूरी है। वो बचत घट की स्कीम के जरिए ही उसका तुमको लाइसेंस मिलेगा। अगर कभी तुम सिलाई क्लास चलाना चाहती है, अगर कभी बचत घट की लेती से कि भाई मैं ये सब काम नहीं करूंगी, मैं पर्दे में रहना चाहती, मैं मेरे घर में ही कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती, तो इसके लिए तुम्हारे को हुकूमत महाराष्ट्र से अगर कभी वो स्कीम लाना है, तो तुम्हारे को 5-10 जो भी है सिलाई मशीन अगर कभी लेना है, 1 लाख 2 लाख रुपए तक तुमको सिलाई मशीन से घर में 7 क्लास का कोर्सेस तुमको जारी करना है, तो उसके लिए क्या बचत घट का रहना जरूरी है। तो अगर तुम्हारे पास जो एक क्लियर बचत घट है, तो सकता तुम्हारी जिंदगी पलट सकता, एक महिला की जिंदगी पलट सकती है ये बचत घट के जरिए से। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आपके घरों तक जो स्कीम लेकर आ रहे, तो आपको ये मतलब बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, कि हमारे पास नहीं बन सकता है। बनाइए और अपने गरीबी सतह की यादी में अपना नाम है नहीं है उसको भी तलाशिए। अगर कभी बचत वो उसमें से यादी में से नाम मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पीढ़ी तो पीढ़ियों को काम आएगा कि भाई हमारे पास गरीबी सतह का दाखला है, तो हमारे पास गरीबी सतह का सर्टिफिकेट है। अगर कभी मेरे शौहर के नाम से मेरे ससुर ने अगर कभी नाम लिखाए होंगे उस वक्त मेरे सर्वे के अंदर, तो मेरे शौहर का नाम लिखा होगा, तो मेरे को उतना घमंड रहेगा वो बात का कि नहीं मेरे
घर में गरीबी सतह की यादी में नाम है तो उस मेरे आदमी का है तो मेरे बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। बाप का नाम किसको मिलता, बच्चे को फायदा मिलता है ना। अगर कभी फिर वो बच्चे के टाइम पे सर्वे आएगा तो फिर वो बात की बात अलग है, लेकिन ये जो फायदा रहता है ये बहुत ज्यादा रहता। अब मैंने बच्चे का क्यों बोली, अब इसके लिए बोली मैंने बच्चे का कि जो अगर कभी हमारे बच्चे 10वीं तक इंसान बड़ी मेहनत मुशक्कत करके, नहीं भाई मेरा बच्चा 10 में रहा नहीं, अभी तो पढ़े लिखों का जमाना है, कहीं पर भी खड़े रहेंगे। एक बैनर पढ़ने के लिए अपने बच्चे को बहुत जरूरी है पढ़ाना कि हम किधर जा रहे, क्या कर रहे, बस में सफर कर रहे, क्या कर रहे। यानी जो स्कूल का जो है ना बच्चों का मामला है, यानी हमारे बच्चों को ज़ेर तालीम पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा लोग का सिस्टम ज्यादा है कि हमारे यहाँ के जो हजरात है ज्यादातर लोग का कारोबार करते हैं। तो ऊंची ऊर्जा ऊंची सोच लेके चलो कि हमारे अब्बू लोग हमारे जो छोड़ है वो लूम चले तो हमारे बच्चे भी क्यों लूम चले, हमारे बच्चे भी आगे जाके पढ़े लिखे बनेंगे। तो अगर कभी अपने बच्चों को हाई लेवल का एजुकेशन देना चाहते, जैसे डिग्री या अगर कभी देना चाहते, इंजीनियर डॉक्टर और बहुत सारे लोग बनाते ना, कोई IAS ऑफिसर बना देता, कोई प्रोफेसर बना देता, यानी सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। तो अपने बच्चों के लिए इतना पढ़ाने के लिए अपने को पैसा चाहिए, इतना पढ़ाने के लिए पैसा। 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर महिला विंग हम लोग के बीच में आई है तो इंशाल्लाह आपका काम 100% सक्सेस होगा। अब वो कैसे सक्सेस होगा ये बात सुन लो। जैसे तुम खाला, एक एग्जाम्पल ये खाला है, क्या नाम तुम्हारा, जरिए के सोशल वर्कर है ना, तो उनके साथ में काम करने के लिए मतलब जुड़ जाओ। उनके लिए हम एक डिजिटल कार्ड बनाकर दे रहे महिलाओं का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला सेल की जानिब से खवातीन को, माँ बहनों को अपने रोजगार के जरिए पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकारी स्कीम से आगाह करने और उसकी मुकम्मल कानूनी रहनुमाई की जाएगी। आइए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के इश्तिराक से नाफिज करदा बचत गट स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने के लिए नए बचत गट बनाए जा रहे हैं। ऐसी खवातीन माँ बहनें जिनके नाम गरीबी सतह की फहरिस्त में शामिल है, वो अपना नाम बचत गट में दर्ज करवा सकते हैं और उन्हें सरकार की जानिब से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में 10,000 रुपये की इमदाद मिलेगी। ऐसी खवातीन माँ बहनें जिनके नाम गरीबी सतह की फहरिस्त में शामिल है, वो अपना बचत गट बनवा सकते हैं। उनकी हर मुमकिन रहनुमाई व मदद राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन जनाब आसिफ साहब की ऑफिस पर की जाएगी। मुकम्मल रहनुमाई और मालूमात के लिए जरूर तशरीफ लाएं और याद रहे, खवातीन माँ बहनें बचत गट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हुकूमत से बहुत सारे फायदे जैसे आंगनवाड़ी की मंजूरी, राशन दुकान की मंजूरी, स्कूलों में खिचड़ी के काम, सिलाई मशीन की फरहामी, शिव कारोबार वो दुकान के लिए कारपोरेशन की शॉपिंग सेंटर्स की फराहमी आपको हासिल होगी। तो आइए बचत गट की मुकम्मल मालूमात और नामों के लिखने के लिए रोजाना सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक जूना आगरा रोड WI मिल के सामने राष्ट्रवादी भवन जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की ऑफिस पर जमा करवाई। इस मुहिम से बहुत सारी खवातीन फायदा उठा रही है। आइए आप भी फायदा उठाएं।